अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई में इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर की मस्जिद में मैं अभी हाज़िर हूँ और आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस दुनिया भर में कितनी तेज़ी से फैल रहा है। आज की रिपोर्ट है कि इटली में एक दिन में, कल के गुजरे हुए एक दिन में 627 लोगों की मौत हुई कोरोना वायरस की वजह से। हम ये देखते हैं कि ये इन्फेक्शन इंडिया में आ चुका है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। बिसाइड्स लोगों के एस्टिमेट ये भी है कि हमारे पास जो रिपोर्टेड फिगर्स आ रहे हैं इंडिया के कोरोना वायरस इन्फेक्शंस के, वो एक्चुअली हकीकत से बहुत कम है, क्योंकि सारे लोगों का टेस्ट हो नहीं रहा है। सिर्फ उन्हीं लोगों का टेस्ट आज तक हुआ है जो बाहर से आए हैं, फॉरेन से आए हैं, या जिनका कनेक्शन किसी ऐसे शख्स से है जो फॉरेन से आया है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने सेंटर के, इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के सीनियर स्कॉलर्स शेख अब्दुल शकूर मदनी और शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली के साथ मशवरा किया। उनसे मशवरा करने के बाद उनका भी एक ये यूनानिमस बात थी कि हम देखते हैं कि ये इन्फेक्शन, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ऐसी गैदरिंग्स में जहां लोग जमा होते हैं वहां ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होता है। कोरोना वायरस के डेंजर का एक बहुत अहम पहलू ये है कि कोरोना वायरस वहां पे ज़्यादा स्प्रेड होता है जो इन्फेक्शन का शुरू का स्टेज होता है, जिसमें एक शख्स को लगता है कि मैं तो हेल्दी हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन वो वक्त पर उससे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होने के चांसेस है। मतलब वो इन्फेक्शन को दूसरों को फैला रहा होता है, उसे खुद भी पता नहीं होता है। ये डॉक्यूमेंटेड और साबित बात है। मैं इस ताल्लुक से एक वीडियो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी कंट्री इंडिया में जो ये आ चुका है और गवर्नमेंट अपने तौर पर कोशिश कर रही है, स्कूल्स बंद की गई है, आज के दिन में दुकानों को बंद किया जा रहा था, फाइन्स लगाया जा रहा था। तो हम देखते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर जब लोग मस्जिद में गैदर होते हैं और मस्जिद में लोग साथ में नमाज पढ़ते हैं, जुमा में साथ में जमा होते हैं, तो क्या यहाँ स्प्रेड होने के चांसेस नहीं है? तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने मलेशिया की है, जहां एक रिलीजियस इज्तिमा के अंदर बहुत सारे लोग आए थे और रिपोर्ट्स में, कल के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स है और पिछले 5 दिनों से ये रिपोर्ट्स बढ़ते जा रही है कि अभी तो रिपोर्ट में आ चुका है कि 627 के करीब लोग उस इज्तिमा की वजह से इन्फेक्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस से। उस इज्तिमा में तकरीबन 16,000 लोग थे, लेकिन ऑलरेडी 627 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं। तो हमारा दीन इस्लाम क्या रहनुमाई करता है? हकीकत तो ये है, इस्लाम की रहनुमाई ये है कि कहीं पर अगर कोई इस तरह की वबा, कोई इन्फेक्शियस डिजीज आए, वहां के लोगों को वहां से छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। वुहान के लोग अगर उस चीज पे इंप्लीमेंट करते तो ये बीमारी पूरी दुनिया में स्प्रेड होती ही नहीं। वुहान के अंदर, चाइना के अंदर जहां पर बीमारी शुरू हुई, वहां पे इससे पहले के गवर्नमेंट लॉकडाउन आई तो हमने देखा कि पेपर्स में आ चुका है कि तकरीबन 5 मिलियन लोग, वुहान की पॉपुलेशन 19 मिलियन, उसमें से 5 मिलियन लोग लॉकडाउन आने से पहले निकल के चले गए वुहान से, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन पूरे चाइना में स्प्रेड हुआ और होते होते पूरे दुनिया में स्प्रेड हुआ। अब हम देखते हैं कि ये इन्फेक्शन जो वहां से स्प्रेड हुआ, ये हकीकत में उन्हें वहीं पर रुक जाना चाहिए था। सही बुखारी की हदीस है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि अगर कहीं पर ताउन आ जाए, जो बीमारी ताउन है, इन्फेक्शियस डिजीज थी, वो आ जाए तो वहां के लोगों को वहां से निकल के जाना नहीं चाहिए और बाहर वालों को वहां जाना नहीं चाहिए। अब बाज़ लोग हमें कहते हुए मिलते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमारा भरोसा तो अल्लाह पर है, अल्लाह हमारे साथ है, हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से रहे, अल्लाह ही मदद करने वाला है, हमें अल्लाह ही से मांगना है और कोई बीमारी इन्फेक्ट कर ही नहीं सकती जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। लेकिन इस्लाम ने हमें एहतियात भी तो सिखाया है। सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वफ़िर्र मिनल मजज़ूमी कमा तफ़िर्रु मिनल असद, कि कोई कोड़ के बीमार से, कोई कोड़ जो लेप्रेसी पेशेंट हो, उससे ऐसे दूर भागो जैसे तुम कमा तफ़िर्रु मिनल असद, जैसे तुम शेर से दूर भागते हो। अब यहाँ क्या मामला मिल रहा है कि जो आम आवाम को करना है, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो आम आवाम है उसे ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना है। सही बुखारी में एक और हदीस मिलती है जिसमें आता है कि सकीफ कबीले का एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बैत लेने का आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमने तुम्हारी बैत कबूल कर ली है, फर्जी, तुम जाओ वापस। तो हमें अमली तौर पर भी, प्रैक्टिकल तौर पर भी उन्होंने करके बताया कि हमें इन्फेक्शियस डिजीजेस के ताल्लुक से हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। उसी तरह हम देखते हैं, सही बुखारी में हदीस है कि बीमार ऊँटों को सेहतमंद ऊँटों के साथ नहीं रखना चाहिए, कि बीमार ऊँट है, सेहतमंद ऊँट है, उन्हें साथ में नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज़ जब हमें सिखाया गया है और ये चीज़ जब प्रैक्टिकल तौर पर मौजूद है तो ये भी तो एक तरह की सुन्नत है, एहतियात। और हमें हदीस मिलती है, सही बुखारी की 2 हदीसें मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक हदीस में आता है कि अब्दुल्ला इब्न उमर, कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, सहाबी रसूल रदियल्लाहु अन्हुमा, और दूसरे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा,
ये दोनों सहाबी, हदीस नंबर 632 और 668, ये दो हदीसों में आता है कि दो अलग मौकों पर उन्होंने खुद, ऐसा वक्त था जब बारिश ज्यादा थी, ठंडी ज्यादा थी, उन्होंने खुद अजान के अंदर ही, जहां पर हय्या अला सलाह कहा जाता है कि आ जाओ नमाज के लिए, उन्होंने कहलवाया अला सल्लु फिर रिहाल, कि तुम लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ो। और उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह से ठंडी ज्यादा होती या बारिश ज्यादा होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कहा करते थे। तो ये भी तो एक सुन्नत है, इस सुन्नत पे ही तो हम अमल कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ के ताल्लुक से इस्लाम ने एहतियात भी बताया और इस तरह से सिस्टम बताया, एक शख्स अपनी नीयत करे, उसकी नीयत की बुनियाद पर वो अगर घर में भी नमाज पढ़ेगा उसको वही जमात का अजर मिलेगा, क्योंकि उसकी नीयत थी जमात से पढ़ने की। तो हम ये देखते हैं कि ये सिचुएशन सामने है और जिस तरह से अलग अलग जगह पर लॉकडाउन हो रहा है, तो यही फैसला हमारे यहाँ के स्कॉलर्स ने लिया, यही फैसला हमने अपने नमाजियों के सामने रखा और हमने बताया कि देखिए इसमें सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो हमारे बुजुर्गों के लिए होता है, क्योंकि उनके लिए डेथ रेट क्या है, उनका डेथ रेट हम देखते हैं कि 3% से लेकर, जो एल्डरली लोग हैं 3% से लेकर 8% से लेकर 14% तक है। और खास तौर से जो लोगों की इम्यूनिटी कम है उनके डेथ रेट ज्यादा होने के चांसेस हैं। और अगर इंडिया में ये चीज स्प्रेड हो गई तो जैसे कहा जा रहा है, एस्टिमेट्स में जो आ रहा है कि अगर किसी जगह पर अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए कोरोना वायरस को तो कम से कम 60% पॉपुलेशन इन्फेक्ट होगी। और अगर ये चीज हो जाए तो अगर हम डेथ रेट 1% भी पकड़े तो 80 लाख लोगों की मौत होने वाली है। 80 लाख किसे कहते हैं? 1%। जबकि हम देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है 3.4% डेथ रेट है। वुहान शहर की एक रिपोर्ट के अंदर आया 1.4% डेथ रेट है। लेकिन अगर 1% भी गिनते हैं तो 80 लाख लोगों की मौत होने वाली है। तो फिर क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इसे रोकने की कुछ कोशिश करें? तो मैं आप देखता हूं कि यहाँ पर हमने मस्जिद में डिस्कस किया और अल्हम्दुलिल्लाह नमाजियों का भी इत्तेफाक था, नमाजियों ने भी पॉइंट महसूस किया और कल से इस IIC कुरला की मस्जिद में जमात से नमाज वक्ती तौर पर रोकी जा रही है, उसी सुन्नत पर अमल करते हुए कि भाई बारिश, कीचड़ और ठंडी से ज़्यादा डेंजरस है बीमारी फैलना, और जो कंटीजियस डिजीज़ है उसके ताल्लुक से हमें यही सिखाया गया है कि उस चीज़ को स्टॉप करना है। तो ये ब्लॉकेड के अंदर एक हिकमत है, एक विजडम है। तो जब तक अगली इत्तला ना आए तब तक IIC मस्जिद के अंदर नमाज जमात से नहीं होने वाली है। ये बात हम आप सब तक इसलिए पहुँचा रहे हैं ताकि नमाजियों को भी मालूम पड़ जाए और हम ये मैसेज एक्चुअली दूसरी मस्जिदों को भी दे रहे हैं कि ये भी हदीसें हैं और ये चीज़ से, वबा से बचाना लोगों को, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब को हिफाजत में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जो लोग ऑलरेडी बीमार पड़ चुके हैं अल्लाह उन्हें शिफा दे और पूरे इंडिया को ही नहीं पूरी दुनिया को अल्लाह ताला इस वबा से, इस प्रॉब्लम से अल्लाह ताला बचाए और हिफाजत करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।